नमस्ते, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम सही भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सही करुणा। उम्मीद रखती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा की रहमतों से तंदुरुस्त भी होंगे। आज एक खुशखबरी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। 2023 में अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दो महानुभाव, जिनका नाम मैं यहाँ लेना उचित नहीं समझती हूँ, उन्होंने अपने कार्यक्रम में या अपने भाषणबाजी में साईं बाबा के खिलाफ कुछ अपमानजनक, कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की हुई थी, जिससे करोड़ों साई भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची थी। और उन्होंने शिरडी साई बाबा संस्थान को कई लेटर्स भेजे थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ऐसी असामाजिक तत्वों को या ऐसे साई विरोधी बयानों को कहीं ना कहीं लगाम लगा दी जानी चाहिए। इसके तहत साई बाबा संस्थान शिरडी ने राहता सिविल कोर्ट में इन दोनों के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था, जिसका रिजल्ट अभी हाल ही में पिछले हफ्ते लग चुका है, जिसकी जानकारी शिरडी साई बाबा संस्थान के सीईओ गोरक्ष गाड़ीलकर जी ने मीडिया के पत्रकारों को दी थी। इसके तहत सिविल कोर्ट ने उन्हें इन दोनों को ये आदेश दिया हुआ है कि भविष्य में वो कभी भी किसी भी फोरम में या किसी भी चैनल पर साईं बाबा के खिलाफ कोई भी बात, कोई भी वक्तव्य, कोई भी इंटरव्यू या कोई भी चर्चा भविष्य में कभी ना करें। और अगर इसका पालन ना किया जाए तो इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। ये केवल शिरडी साई बाबा संस्थान की ही नहीं, बल्कि ये करोड़ों साई को चाहने वाले साई भक्तों की भी जीत है। सोशल मीडिया का प्रयोग ना कभी भी गलत चीजों के लिए ना करें। पब्लिक फोरम पर आकर साईं बाबा जैसे भक्तों के कोहिनूर कहे जाने वाले संतों के खिलाफ आकर आप कुछ भी अपमानजनक टिप्पणियां करने लग जाते हो, ये बहुत गलत है। इससे जितना हो सके आप जल्दी दूर हो जाइए, क्योंकि गोरक्ष गाड़ीलकर जी ने ये जाहिर कर दिया है कि साई के विरोधी बयान देने वालों को कभी भी इसके आगे भविष्य में बख्शा नहीं जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि साई मंदिर में बढ़ने वाली भीड़, बाबा की लोकप्रियता और आंखों को चकाचौंध कर देने वाला साईं बाबा का जो चढ़ावा है ना, इसकी वजह से इनकी भावनाएं जो है ना वो काफी आहत हो चुकी है। और ये इनकी फ्रस्ट्रेशन जो है ना, ये इनकी बयानों से साफ नजर आ जाती है। बेलगाम जुबान का इस्तेमाल कर ये लोग ना साईं बाबा के बारे में अपमानजनक और गंदी टिप्पणियां करने में लग जाते हैं। और मुद्दे इनके कुछ अलग नहीं होते हैं, वही घिसे पिटे मुद्दे, जिसमें यही कहा जाता है कि साईं बाबा मुसलमान थे, साईं बाबा मांस खाया करते थे, साईं बाबा अफगानी थे, जासूस थे, लुटेरे थे, जबरदस्ती सबको मुसलमान बनाया करते थे। यही मुद्दे इनके बरसों से चले आए हैं। इनके भी खिलाफ और कुछ ऐसे लोग जो हाल ही में बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि शिरडी साईं बाबा संस्थान ने हज यात्रा के लिए 35 करोड़ का डोनेशन दिया हुआ है। इस तरह की भी जो बयानबाजी कर रहे हैं, गोरक्ष खाड़ीलकर जी ने ये तक जाहिर किया हुआ है कि इनके भी खिलाफ अगर ये बयानबाजी बंद ना हुई तो मुकदमा दायर किया जाएगा। खाड़ीलकर जी ने ये बताया है कि 35 करोड़ का कोई भी रकम हमने हज यात्रियों को नहीं दिया है। 50 लाख तक की खर्च अगर कहीं करना हो तो इसकी अनुमति हमें होती है। इसके बाद अगर 50 लाख के ऊपर अगर कोई खर्चा हो तो कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती है और गवर्नमेंट की इसमें दखल अंदाजी होती है। तो इतना बड़ा रकम हमने कभी किसी को दिया है, ये झूठी बातें फैलाई जा रही है। इस पर यकीन आप ना करें और आप ये विश्वास रखिए कि आपका दिया गया एक एक पैसा सही कार्य में लगा हुआ है। शिरडी में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि 500 बेड का है, वो इन्हीं डोनेशन से जो हम वक्त वहां दे रहे उसी से चलाया जा रहा है। एशिया की सबसे बड़ा प्रसादालय जो कि शिरडी साई संस्थान का प्रसादालय है, वो भी इन्हीं डोनेशन के तौर पर मदद से चलाया जा रहा है। कई शिक्षा संस्थाएं हैं, एजुकेशनल सेंटर्स है, जो हमारे डोनेशन की बदौलत वहां पे
सुचारू रूप से चल पा रहे हैं। ऐसी कई चीजें हैं जिसमें समाज की भलाई हो, उनमें साईं भक्तों का पैसा लग रहा है। तो आप लोगों से मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरह की कोई भी गलत बातें जो फैलाई जा रही है उस पर आप लोग भरोसा मत रखिए। अब आते हैं इनकी बयानबाजी की ओर, जो कि तुले हुए साईं बाबा को मुसलमान साबित करने के लिए, साईं बाबा को चांद मियां साबित करने के लिए। तो फिर एक बार बता दूं, साईं भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान। अगर आपकी असुरी खुशी के लिए आपको ऐसा लगता है कि आप साईं बाबा चांद मियां थे, तो इससे भी साईं भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई मैं आपको बता दूं, 60 सालों तक साईं बाबा टूटी फूटी मस्जिद में फटे हुए कपड़ों में रहा करते थे। उसी मंदिर में उन्होंने एक पवित्र धूनी प्रज्वलित की हुई थी। उस धूनी में जब साईं बाबा सुबह का राउंड भिक्षा लेने के लिए 5 घरों में जाया करते थे, वहां से आने के बाद थोड़ा सा चावल उसमें घी मिलाकर सबसे पहले अग्नि को संतर्पण किया करते थे, अग्नि को अर्पित किया करते थे, और उसके बाद ही एक निवाला अपने मुंह में डाला करते थे। इसे कहते हैं अग्नि संतर्पण। अग्नि को पहले अर्पण करके फिर खुद खाना। ये बताइए किस धर्म में होता है भला? साईं बाबा की द्वारका माई के आंगन में तुलसी तब भी विराजित थी, आज भी है, जो कि साईं बाबा ने स्थापित की हुई थी। और तुलसी विवाह बड़े धूमधाम से द्वारका माई के आंगन में मनाया जाता था। 4 टाइम की आरतियां आज भी हो रही है। उस जमाने में भी द्वारका माई में आरतियां हुआ करती थी। धूप दीप सब द्वारका माई में हुआ करता था। घंटानाद हुआ करता था। कई ग्रंथ द्वारका माई के आंगन में पढ़े जाते थे। स्मरण सप्ताह द्वारका माई में आयोजित किया जाता था। आज भी साईं बाबा की काकड़ आरती जो है ना, ओम जय जगदीश हरे वाली आरती से स्टार्ट होती है। दोपहर की आरती में जय देव दत्ता अवधूता हो साई अवधूता, दत्त भगवान का की आरती गाई जाती है। साईं बाबा को भक्त आज भी त्रिदेव के रूप में और दत्त भगवान के रूप में पूजा कर रहे हैं। वही अवतार उन्हें वो समझ रहे हैं। आज भी समाधि मंदिर के अंदर चारों टाइम की आरतियां हुआ करती है, अभिषेक हुआ करते हैं, रुद्राभिषेक हुआ करते हैं, रोज सत्यनारायण का व्रत हुआ करता है। शिरडी में आज भी रामनवमी उत्सव, जन्माष्टमी और गुरु पूर्णिमा का उत्सव, आज का दिन बड़ी धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। बताइए ये सब किस धर्म में मनाए जाने वाले त्योहार हैं? क्या और कितने उदाहरण पेश करूं मैं, पर इस और मेरा कभी ध्यान नहीं जाता कि साईं बाबा की धर्म और जाति क्या थी। वो ईश्वर थे। बस इतनी ही आस्था उनमें रखिए कि वो ईश्वर थे और उन्हें एक ईश्वर का दर्जा दीजिए। अगर उन्हें गुरु भी समझ रहे हैं तो गुरु की भी कोई संप्रदाय, कोई जाति नहीं होती है। वो भी भागवत धर्म का ही अवलंबन करते हैं। भागवत धर्म वही होता है जो भगवान का दिखाया रास्ता है, उस पर चलो। तो संत जो भी हो, चाहे साईं बाबा हो, चाहे दूसरे कोई भी संत हो, वो केवल भागवत धर्मी होते हैं और उनका रिस्पेक्ट कीजिए। इस तरह की टिप्पणियां करके उनका अपमान मत कीजिए। ये भक्तों की, वो तो आज मूर्ति बनकर बैठे हुए, पर जो भक्त है ना, 6 करोड़ भक्त जो दुनिया भर में बसे हुए साईं बाबा के, उनकी भावनाएं आहत होती है। और ये सही नहीं है। इस तरह की अराजकता फैलाना, धर्म विरोधी भाषण करना, ये सही नहीं है। इसे कहीं ना कहीं रोका जाना चाहिए। बाबा अक्सर अपने जो करीबी भक्त हुआ करते थे उनसे कहा करते थे, ये एक ब्राह्मण की मस्जिद है। अपने ओर इशारा करके बाबा कहते थे ये एक ब्राह्मण है, गोरा ब्राह्मण, पवित्र ब्राह्मण, और ये ब्राह्मण लाखों भक्तों को शुभ मार्ग पर लेके जाएगा और उनके जीवन के अंतिम ध्येय तक उनको पहुंचा कर रहेगा। शुभ मार्ग का मतलब होता है पाथ ऑफ प्योरिटी, और अंतिम ध्येय का मतलब होता है मोक्ष का मार्ग, परमात्मा का मार्ग। ऐसे साई को किसी धर्म या जाति में बांटना कहां तक ठीक होगा, आप खुद सोच के देखिए। अंग्रेज सरकार का जमाना था, उस वक्त अंग्रेजों ने कई मुखबिर लगा दिए थे, कई जासूस लगा दिए थे साईं बाबा के पीछे। अंत तक वो नहीं जान पाए थे कि साईं बाबा कौन थे, उनकी जाति क्या थी, उनके धर्म क्या था, वो कहाँ से थे, उनके माता पिता कौन थे। उनके साथ, बाबा के साथ दिन रात रहने वाले उनके भक्त तक नहीं जान पाए थे कि बाबा की जाति धर्म
है क्या और बाबा एक्चुअल में है क्या। पर ये जो साई विरोधी तत्व है ना, ये बहुत बखूबी जानते हैं कि साईं बाबा मुस्लिम थे, या ये कहिए कि ये उन्हें साबित करने पर कि वो मुस्लिम थे उतारू हो चुके हैं। पता नहीं इससे इन्हें क्या लाभ होगा और साई भक्तों से इससे क्या हानि हो सकती है। साई करुणा के एक रियल एडमायरर मैं कहती हूँ, या परमानेंट व्यूअर है उत्सव कथेच जी। उन्होंने मुझसे अभी लास्ट वीडियो में ही कहा था कि साईं बाबा को कुछ लोग मांसाहारी बुलाते हैं, तो इसके खिलाफ भी आप कुछ बोलिए। तो बस मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहूंगी कि इतना साहित्य मैंने साईं बाबा के ऊपर आज तक पढ़ लिया है, उसको एग्जामिन किया हुआ है। मैंने आज तक कभी भी कहीं भी ये नहीं पढ़ा है कि साईं बाबा मांस का सेवन करते थे। हाँ, साईं बाबा जब अन्नदान किया करते थे, हांडी पकाया करते थे, तो एक हांडी में वो सादा पुलाव बनाया करते थे और दूसरे हांडी में वो मांस मिश्रित पुलाव बनाया करते थे। ये साई सच्चरित्र में इसका उल्लेख जरूर आया हुआ है। पर साईं बाबा के पास आने वाले फकीरों की संख्या भी बहुत थी और गोर गरीबों की संख्या भी बहुत थी। इसकी वजह से बाबा ये 2 हांडियां पकाया करते थे ताकि जो चाहे मांस मिश्रित पुलाव खाना वो खा सके। पर बाबा ने कभी भी मांस मिश्रित पुलाव खाया है, इसका उल्लेख न साई सच्चरित्र में कहीं है और ना इतने लिखे गए साहित्यों में आज तक मेरे पढ़ने में कहीं भी आया हुआ है। तो ये बात भी पूरी तरह से गलत साबित होती है। एक और बात साईं बाबा के बारे में बोला जाती है कि बाबा जबरदस्ती सबको मुसलमान बनाया करते थे। अगर ये सच्चाई होती ना, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आज शिरडी में सबसे ज्यादा मुसलमानों की संख्या होती थी। पर सच्चाई ये है कि उस जमाने में भी और आज भी शिरडी में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। तो बंद कर दीजिए ऐसी बयानबाजी, इसके अंदर कुछ भी भलाई छिपी हुई नहीं है किसी की। और ऐसी लोकप्रियता, ये अच्छी लोकप्रियता कभी भी मानी नहीं जा सकती है। तो साईं बाबा जैसे ईश्वर का लेवल प्राप्त किए हुए संत के बारे में इस तरह की बयानबाजी मत कीजिए। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसी किसी भी साई विरोधी वक्तव्य को, भाषणों को, इंटरव्यूज को आप एंटरटेन मत किया कीजिए, आप इन पर विश्वास मत किया कीजिए। विश्वास सिर्फ इनमें रखिए और इनकी लीलाओं पर रखिए। यही सब लीलाएं देर नहीं लगेगी आपके भी जीवन में घटित होना शुरू हो जाएंगी। उम्मीद रखती हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए इस वीडियो को। नए लोगों से उम्मीद रखती हूँ कि सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन को प्रेस भी करेंगे। बहुत जल्द उपस्थित होंगी आपके सामने नया अचरज भरा वीडियो लेकर। तब तक के लिए कहीं मत जाइएगा। ओम साईं राम।